वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस के अंतर्गत केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। इसमें जो बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट, हाउ टू फाइंड द एड्रेस ऑफ पॉइंट। जैसे मान लो कि ये पॉइंट P है और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट 0 0। अब जैसे ये P है, P का लोकेशन क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी लोकेशन या एक तरह से कहें कि एड्रेस हमसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे उस पॉइंट से एक्स एक्सिस को उड़ाएंगे, दैट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ से सीधे आगे 4 पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया। वाई एक्सिस की ओर चलेंगे, 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट 3 हो गया। यानी P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4 3। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे P का कोऑर्डिनेट 4 है, तो वाई एक्सिस इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 1 2 3 4। और y कोऑर्डिनेट जैसे 3 है, y कोऑर्डिनेट, तो 3 मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। क्लियर है, ये दो बातें जाननी है। और दूसरा जो हम लोगों को इसमें ज़रूरत पड़ेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे मान लो a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का x2 y2, तो डिस्टेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, दैट इज AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। क्लियर है। और एक फार्मूला हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है कि लेट AB लाइन सेगमेंट व्हिच कोऑर्डिनेट इज x1 y1 एंड x2 y2, let this line segment is divided by C in the ratio mn, then x coordinate यानी C का कोऑर्डिनेट x m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। x कोऑर्डिनेट में m इंटू x2, इधर का पार्ट इधर का कोऑर्डिनेट, इधर का पार्ट इधर का कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगर C जो है AB का मिड पॉइंट हो जाए, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। इतना ही कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिससे हम लोग का लगभग सारा क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जो आएगा, वह सब इसमें से हम लोग को क्या हो जाएगा, सभी आ जाएंगे। तो लेते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि केस को जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पर आ जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन, ये फिगर दिया हुआ, फिगर देखेंगे और सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। देखो यहाँ क्या है, ये P थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, ये P यहाँ होगा। यहाँ कह रहा है फ्रॉम दिस फिगर इन द टॉप व्यू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6 17 और 9 16। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। कौन कौन पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों को, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है J, कितना है J का 6 17, और दूसरा जो दिया हुआ है I, इसका कोऑर्डिनेट 9 16 दिया हुआ। कह रहा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, मिड पॉइंट, तो 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 9 बाय 2, और दूसरा हो जाएगा 17 प्लस 16 बाय 2। ये कितना हो गया, 15 बाय 2,
और इसका कितना हो गया 33/2। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 15/2 और 33/2, दैट इज सी इज द राइट आंसर मिड पॉइंट फार्मूला से जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। फिर यहाँ कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। P जो है ये P डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हम लोग का ये है, तो यहाँ से देखो कितना डिस्टेंस हो गया 1 2 3 4, यानी 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन रहेगा, बेसिक से क्वेश्चन रहेगा। फिर कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस, ए और एस के बीच का डिस्टेंस निकालना। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल के फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, या फिर सीधा सीधे देखो यहाँ 1 यूनिट दिया और ये स्ट्रेट लाइन में है तो गिन लेते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी distance between these 2 points is 16, that is C is the option, C is the right answer। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो इसमें आएगा थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे 4 नंबर में। क्या कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहले ए का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है यहाँ से निकालेंगे। ए का देखो यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 8, सॉरी 1, ये हो गया 1 और यहाँ एक्स एक्सिस 1 8। और बी का हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बी देखो यहाँ है कितना हो गया डिस्टेंस 1 2 3 4 5। बी का हो गया 5 और यहाँ से एक्स एक्सिस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट हो गया हम लोग का 1 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। अब इसको कह रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:3 में। तो यहाँ मान लेते हैं कि एक सी है, इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा इधर का पार्ट इधर का कोऑर्डिनेट यानी 1 × 5 प्लस इधर का पार्ट इधर का कोऑर्डिनेट, एक्स ले रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ 3 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 3 m + n, दैट इज 1 + 3, कितना हो गया 5 + 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी 8/4, दैट इज 2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया हम लोग का 2। अब आते हैं वाई कोऑर्डिनेट के लिए। वाई के लिए क्या लेंगे हम लोग 1 × 10, 1 × 10 प्लस इधर का पार्ट इधर का कोऑर्डिनेट, वाई ले रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट प्लस 3 × 8, 3 × 8 डिवाइडेड बाय m + n, दैट इज 1 + 3, कितना हो गया 10 + 24 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 34/4, यानी कितना हो गया 17/2, दैट इज 8.5, ये हो गया 8.5। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कहाँ गया हम लोग का ये देखो 2 है और 8.5, दैट इज डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, देखो ये एक्स वाई है, मान लो ये पॉइंट है हम लोग का एक्स वाई, दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, ये 2 पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना हम लोग का क्यू है 9 8 और एस है 17 8। अब ये दोनों कह रहा है कि इक्वल है, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है, तो पी क्यू, सिंस पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, तो इसका स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, अब पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे। पी क्यू का x - 9 हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला में पढ़ा, x का डिफरेंस स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस यानी y -
8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 17 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर। अब देखो ये y माइनस 8 सेम टर्म है, ये कैंसिल हो गया। अब इसका स्क्वायरिंग तोड़ देते हैं, आ गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस 2ab x इंटू 9x दैट इज 18x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर यानी 289 माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 17 यानी 34x डायरेक्ट लिख दिया हम लोगों ने। एक्स स्क्वायर कट गया। अब ये माइनस 18x और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस 34x 289 और ये 81 इधर माइनस हो गया, कितना आ जाएगा ये 14 माइनस 8 दैट इज 14 माइनस 8 6 1 16x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 और ये 0 और ये आ गया 2, तो x इज इक्वल टू 208 बाय 16 दैट इज 13 यानी x इज इक्वल टू 13। देयरफॉर आवर आंसर विल बी x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 दैट इज b इज द राइट आंसर। इस तरह हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन को, ये केस को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जब इधर से देखेंगे कि नहीं बनेगा तब हम लोग इस पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये हम बहुत ध्यान नहीं देंगे इस पर, अगर इधर से नहीं बनेगा तब उधर जाएंगे हम लोग। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन, ए का कोऑर्डिनेट ए, तो ए हम लोग का देखो यहाँ है, ए क्या है ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 दैट इज सी इज द राइट आंसर। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन बी पी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी? पी का कोऑर्डिनेट एक्स की ओर चलेंगे सीधे हम लोग 4 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 4 और इधर चलेंगे 6 यानी 4 6, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर का कोऑर्डिनेट सीधे एक्स की ओर आएंगे, सीधे एक्स की ओर आ जाएंगे, यहाँ से सीधे एक्स की ओर चलेंगे 6, ठीक है, तो एक हो गया 6 और इधर से y की ओर चलेंगे 6 5 दैट इज ए इज द राइट आंसर। कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट डी देखो कितना हो जाएगा, ये कहाँ है एक्स एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा यानी ये होगा या ये होगा, यही दो आंसर होगा। अब इसमें देखो ये कितना है 10 11 12 13 14 15 16 यानी x 16 0 या दैट इज ए इज द राइट आंसर। फिर यहाँ कह रहा है देखो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ p इफ d इज टेकन एज ओरिजिन। अब d ओरिजिन हो गया, d ओरिजिन हो गया तो बाईं तरफ क्या होता है हम लोग का माइनस होता है, दाईं तरफ प्लस होता है। जैसे अगर a ओरिजिन था तो इधर प्लस इधर माइनस, अगर कह रहा है कि d ओरिजिन हो जाए तो लेफ्ट तरफ क्या हो जाएगा माइनस यानी इधर माइनस हो जाएगा। तो कह रहा है कि d एज टेकन एज ओरिजिन डी ए अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ भी क्लियर लिखा हुआ, एंड डी सी अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो कह रहा है कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा यदि ये ओरिजिन हो जाए d, तो p का कोऑर्डिनेट देखो इधर से चलेंगे, इधर से आ जाएंगे यहाँ 4, तो x एक्सिस को 4 इधर से ले रहे हैं लेकिन इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी -12, तो -12 एक यहाँ है और इधर से कितना है 1 2 3 4 5 और इधर से चलो ये 6 है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, ये सीधे आ जाएंगे हम लोग मेन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ए जो है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए पर गया, यहाँ ए से सीधे एक्स एक्सिस की ओर चलेंगे, कितना होगा 3, ए का मान 3 और इधर चलेंगे
4, तो 3 4, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा 3 4, यानी क्वेश्चन 1 का 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द मिडिल पोजीशन ऑफ बी एंड सी, बी और सी का मिडिल पोजीशन क्या होगा। तो बी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ देखो सीधे आते हैं 6, बी का कोऑर्डिनेट हो गया हम लोगों का 6 और 1, और सी का कोऑर्डिनेट हो गया, सी से चलेंगे सीधे 9 और वाई हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 4, तो ये हो गया हम लोग का बी सी का मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट क्या होता है हम लोग का, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो कितना हो जाएगा 6 + 9 15, 15/2, तो 15/2 एक ही है इसमें, और दूसरा हो गया कितना हो गया, ये b का 6 और कितना है ये 7, सॉरी 7, 7 + 4 11, 11/2, यानी ए इज द राइट आंसर, यानी 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे हम लोग इसको डायरेक्टली मेजर करके भी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो सी नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी, दैट मीन्स व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस की ओर चलेंगे 6 और वाई एक्सिस की ओर चलेंगे 1, तो 6 1, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को कितना है यहाँ 3 और 4, देखो यहाँ ए का कोऑर्डिनेट 3 4 है, यहाँ ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3 4 और बी का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने यहाँ से निकाला है 6 7, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 6 - 3, यानी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यही तो ए बी होता है हम लोग का। तो x2 - x1 यानी 6 - 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 3, 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 9 + 9, यानी हो गया 18। तो ए बी इज इक्वल टू √18, यानी 9 × 2, दैट इज 3√2, एक ही हो गया। या ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं 3√2, दैट इज 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे ये डायगोनल हम लोगों का हो गया, तो ये 1 है और ये 1 है, ये स्क्वायर है, ये छोटा सा स्क्वायर है हम लोगों का, ये जैसे स्क्वायर हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, यानी 2√2, तो √2, ये भी √2, ये भी √2, यानी 3√2, 3√2 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया यानी 3√2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, सी डी का इक्वेशन क्या होगा। सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 9 और 4, सी का कोऑर्डिनेट हम लोगों का हो गया, सी का कोऑर्डिनेट 9 4, यहाँ से हम लोगों ने निकाला है, और सी डी कह रहा है, डी का कोऑर्डिनेट हो गया 6 1 6 1। अब इसमें देखो कि ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 4, तो यहाँ 9 - 4 5, 5 - 5 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इससे वेरीफाई करेंगे 6 6, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1, तो 6 - 1 5, 5 - 5 0, दैट इज 1 इज द राइट आंसर। अब इसी में से पूछ सकता है कि ये जो हम लोग का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल हम लोग का बना हुआ है, इसको मिला देने से ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो यहाँ देखो इसकी लंबाई 1 2 3, यानी √2 √2 3√2, ये भी 1 2 3 3√2, यहाँ भी 2√2 2√2 2√2 3√2, यहाँ भी 2√2 2√2 2√2 3√2, यानी चारों साइड बराबर है, तो रोम्बस बनेगा। अगर कहेगा कि स्क्वायर है क्या, तो यहाँ इसके डायगोनल को मेजर कर लेते हैं, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, और इसका इधर का डायगोनल बी डी 1 2 3 4 5 6,
तो डायगोनल भी इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर भी होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद यह भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का एरिया क्या होगा, तो एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ये हो गया, बेस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाइट इधर से गिन लेंगे 1 2 3 3, ये कट के कितना हो गया 3 9 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इस तरह इसमें से अगर एरिया निकालने के लिए कह रहा है तो डायरेक्ट हम लोग इसको मेजर करके निकाल सकते हैं। मेजर मतलब क्या, ये जैसे स्क्वायर है तो ये 1 यूनिट दिया हुआ है, तो ये 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ 6 हुआ। अगर मान लो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जाए तब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये √2 सभी साइड बराबर है, तो 3√2 एक साइड का हो गया, तो चारों साइड का पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 4 इंटू 3√2 तो 12√2 क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर। नंबर 4 यहाँ कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में 1/4 जा रहा है। ये टोटल कितना है 100 फ्लावर पॉट्स है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 हो गया। इसका 1/4 जा रहा है, तो 1/4 का मतलब हो गया ये 25, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25। ठीक है, और ये इधर कितना है, सेकेंड लाइन में कह रहा है ऑन सेकेंड लाइन, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से सीधे चलेंगे तो 2 हो गया, और ये 2 हो गया, और इधर कितना जा रहा है 25, तो 225 इज द करेक्ट आंसर। 225 इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं दूसरे का, प्रीति पोस्टर फ्लैग। ये प्रीति है, किस लाइन में जा रही है प्रीति, 8th लाइन में, कितना 1/5, तो 100 का 1/5 कितना हो गया 20, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 20। तो 20 मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये वाई कोऑर्डिनेट होगा 20, और यहाँ 8th लाइन में बी इज द राइट आंसर। यहाँ से इस पॉइंट से सीधे आएंगे, कहाँ हो गया 8th लाइन में, तो ये 8 होगा, और इधर कितना जा रहा है 100 में से 1/5 यानी 20, तो ये हम लोग का राइट आंसर। अब कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब देखो कोऑर्डिनेट हम लोग को मिला, क्या क्या कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट हम लोग के पास है, एक कोऑर्डिनेट हो गया 225, और दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया हम लोगों का, दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 820। तो क्या कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो ये दोनों, एक प्रीति है और एक निहारिका है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रीति निहारिका मान लो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा PN इज इक्वल टू 2 - 8 होल स्क्वायर प्लस 25 - 20 होल स्क्वायर, x - x का होल स्क्वायर प्लस y - y का होल स्क्वायर, -6 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना हो गया 36 प्लस 25, यानी कितना हो गया 61। देयरफॉर PN इज इक्वल टू √60, तो 61 इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी D इज द राइट आंसर। फिर क्या कह रहा है, द रेशमी हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 फ्लैग्स। ये जो 2 फ्लैग है दोनों के बीच में एक फ्लैग गार्ड उसको पोस्ट करना है, तो एक का कोऑर्डिनेट ये हो गया, दूसरा का ये, इसके बीच में यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों से मांग रहा है। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 2 + 8, 2 प्लस मिड पॉइंट हो गया 2 + 8 10, 10/2, और दूसरा जगह 25 + 20 45/2, ये हो गया हम लोगों का उसका कोऑर्डिनेट। तो कह रहा है कि किस रो में, देखो ये फर्स्ट कहाँ आ रहा है 5, और ये 22.5 यानी 5th रो में, तो 5th इज द राइट आंसर। यानी देखो यहाँ कितना है, यहाँ इसके बीच में
1 2 3 4 5 6 है, इसके बीच में 1 2 3 इसी रो में ये बीच वाला फ्लैग होस्ट करेगा। तो यह कौन सा लाइन है? 1 2 3 4 5, यानी 5th रो में वह फ्लैग होस्ट करेगी। ठीक है, तो फिर दूसरा कह रहा है, इसी को यहाँ पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेट्स वेयर रेशमी पोस्ट हर फ्लैग। रेशमी कहाँ पोस्ट करेगी? तो उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पी और प्रीति और निहारिका के बीच का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का। तो ये कितना मिड पॉइंट निकाला? 5 22.5। ये हम लोग का हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।